बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो कि संसद से आई है। सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर पाबंदी चाहती है, लगाना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में यह बिल पेश हो चुका है और उस बिल में क्या कुछ है उसको हम विस्तार से समझते हैं। ऑनलाइन गेमिंग का बाजार कितना बड़ा है, क्या उसकी कहानी है और आज जो बिल पेश हुआ है वरुण जी उसमें क्या कुछ है। जी देखिए जो बिल है, बिल ये बताता है कि 2 लाख से ज्यादा नौकरियां और 400 से ज्यादा कंपनियां ये खत्म हो सकती हैं अगर सरकार ये बिल ले आई तो। हाँ, अगर ये कानून बन जाता है तो मामला यह है कि ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है AIGF, ई गेमिंग फेडरेशन है EGF और फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी FIFS, इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है, तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में यह भी कहा गया कि अगर ये बिल पारित हो जाता है तो 2 लाख से ज्यादा नौकरियां चली जाएंगी, 400 से ज्यादा कंपनियां बंद हो जाएंगी और भारत जो है गेमिंग के मार्केट में हमें पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। ये भी उन्होंने कहा कि इस तरीके का जो प्रतिबंध है ये ताबूत में आखिरी कील की तरह साबित होगा और जो करोड़ों उपयोग करता हैं वो विदेशी सट्टेबाजी के जो ऐप हैं उनका इस्तेमाल करने लगेंगे और जो जुआ के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तरफ चले जाएंगे। ये दिक्कतें हैं उसकी, ये दिक्कतें हैं, तो इसलिए प्लीज ये बिल आप मत लेके आइए और इसको पारित ना होने दीजिए। सरकार से इस तरीके की गुहार लगाई गई है। अब यहां पर मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है हमारे लोगों के लिए जानना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं हो सकता है वो ऑनलाइन गेम खेलते हों, लेकिन ऑनलाइन गेम के कुछ फायदे कुछ नुकसान उस पर लगातार चर्चा हो रही है। अब आपको मैं बता दूं कि जून का एक मामला था जब मद्रास हाई कोर्ट ने रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म जो प्ले गेम्स 24/7 है, हेड डिजिटल वर्क्स, जंगली गेम्स और इन्होंने और तमाम लोगों ने एक याचिका दायर की थी और कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। तमिलनाडु सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध को इन कंपनियों ने चुनौती दी थी और अदालत ने कहा कि अगर असली पैसा इन्वॉल्व है तब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो असली पैसे को इन्वॉल्व करें। कोर्ट ने यह कहा कि कौशल के खेल से संभावना के खेल को अलग किया जाना चाहिए, ये तर्क इसको खारिज कर दिया। और तमिलनाडु सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह बताया था कि वास्तविक धन यानी असली पैसा जिस गेम में इंक्लूड होता है वहां पर गंभीर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं और तमाम लोगों ने ऐसी वजहों से अपनी जान तक दे दी। तो और शायद इसी मामले के बाद या इसी आदेश के बाद जो है ऑनलाइन गेमिंग जो थी वो शुरुआत में एक डिस्क्लेमर जैसा देने लगे थे, है ना, कि ये आपके लिए परेशानी वाला हो सकता है। बिल्कुल, इसकी आदत लग सकती है। इसकी आदत लग सकती है। तो रियल मनी प्लेटफॉर्म्स ने केंद्र के IT नियम 2021 का हवाला देते हुए इस बात को कहा था कि ऑनलाइन गेम के लिए खुद को बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं, लेकिन कोर्ट ने इस बात को कहा था कि ये अब तक लागू नहीं हुआ और कोर्ट ने इस बात को भी कहा था कि तमिलनाडु राज्य के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मामलों पर कानून पारित करने की पूरी क्षमता है। और तब ऐसी स्थिति बनी कि जो कंपनियां थी उनकी जो मांग थी उसको खारिज कर दिया गया। अब ये देखना होगा कि ये जो विधेयक है क्या ये कानून बनेगा। अगर कानून बनेगा तो आप ये मानिए कि जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बहुत तगड़ी चोट पड़ेगी और अगर ये कानून नहीं बनेगा तो इसको किस तरीके से नियमन इसका किया जाना चाहिए, इसको किस तरह किसी नियमों के दायरे में बांधा जाए वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जो स्थिति दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि तमाम ऐसे रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं कि ऑनलाइन गेमिंग में फंसकर बच्चे ने 2 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कुछ बच्चों ने आत्महत्या तक कर ली सिर्फ इसी ऑनलाइन गेमिंग के वजह से। वो जो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, उनके पैसे खत्म हो रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ रहा है। कई ऐसी चीजें पिछले दिनों हमने लगातार देखी हैं और अब ये देखना होगा कि भारत की संसद इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है, वो क्या सोचती है। क्या ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कोई कानून बनेगा और बनेगा तो उस कानून के अंदर क्या है और यदि नहीं बनेगा तो नियमों में इस तरीके की चीजों को किस तरह बदलाव क्या जाएगा।
अब इसमें एक चीज ये भी है, मैं चलते चलते एक बार ये बता दूं कि ये जो हमारा बाजार है वो कितना बड़ा है। तो हमें ये पता चलता है कि 2023 में भारत का जो ऑनलाइन गेमिंग का बाजार था ये करीब 23,000 करोड़ रुपए का था, और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि 16,428 करोड़ रुपए, और 2028 तक ये बढ़कर 33,243 करोड़ रुपए तक हो सकता है। एक अन्य अनुमान ये बताता है कि 2023-24 में ऑनलाइन गेमिंग और ई स्पोर्ट इसका जो आकार है वो तकरीबन 33,000 करोड़ यानी कि तकरीबन 4 बिलियन यानी 4 अरब अमेरिकी डॉलर का था। और एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2024 में तकरीबन 30,000 से 31,000 करोड़ का ये बाजार था। 2029 तक ये बढ़कर 70,000 से 75,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। अब यहां पर एक शख्स ऑनलाइन जो गेम खेलता है वो साल में तकरीबन 1,200 रुपए खर्च करता है, और ये जो यूजर्स हैं वो लगातार इसके बढ़ते जा रहे हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग के जो यूजर्स हैं वो इतने ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये उसी के हिसाब से ये आंकड़ा है कि ये पैसा भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ठीक। ये मामला इतना बड़ा हो चुका है, शायद इसलिए अब इस पर संसद और सरकार भी संज्ञान ले रही है। जैसा कि वरुण जी ने भी कहा, ये देखना यह है कि ये कानून बनता है तब इसकी क्या व्यवस्था होती है, और अगर नहीं बनता तो नियमों को कैसे बदला जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।